नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने गुरुवार यानी 14 मार्च को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के दो पूर्व अधिकारियों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू के रूप में दो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया है। इस नियुक्ति पर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है, काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार चयन समिति में विपक्ष के एकमात्र सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कथित तौर पर गुरुवार की नियुक्ति पर अपनी असहमति व्यक्त की है। उन्होंने पालन की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम उन्हें पहले से उपलब्ध नहीं कराए गए थे और उन्हें बुधवार को केवल 212 अधिकारियों की सूची दी गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023 की शर्त के तहत सरकार के प्रभुत्व वाली चयन समिति को केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति द्वारा चुने गए उम्मीदवारों से आयोग में रिक्त स्थान भरने होते हैं। इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है क्योंकि इसने शीर्ष अदालत के पिछले साल के उस फैसले का उल्लंघन किया है जिसमें कहा गया है कि आयोग के सदस्यों का चयन एक ऐसी समिति द्वारा की जाए जिसमें सरकार का प्रभुत्व न हो, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। ये नई नियुक्तियां ऐसे समय में हुई है जब 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की स्वतंत्र कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की देखरेख और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के अलावा तीनों चुनाव आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है सभी राजनीतिक दल और नेता चुनावी कानून की भावना का अच्छे से पालन करें, विशेष रूप से आदर्श आचार संहिता का, जो सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी मशीनरियों के दुरुपयोग के साथ साथ वोट जुटाने के साधन के रूप में धर्म के इस्तेमाल और घृणास्पद भाषण के उपयोग पर रोक लगाती है। यह घोषणा उसी दिन हुई है जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। समिति ने सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव एक साथ होनी चाहिए। इसके बाद लोकसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव होनी चाहिए। दो नए इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति 14 मार्च को केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने की है, इस समिति पर सवाल खड़े कर रहे। इस समिति में अकेला एक जो विपक्ष के नेता थे, लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने इस नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। हम आपको बता दें, जिस अधिनियम जिस कानून के तहत केंद्र सरकार ने दो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की है, इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चुनौती दी जा चुकी है और आज 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस नए अधिनियम के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जा रही है, इस मामले की सुनवाई भी होने वाली है। जो भी आज की सुनवाई से जानकारी बाहर निकल कर आएगी, हम आप लोगों के बीच जरूर लेकर आएंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।